बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबर के साथ मैं हूं कैसर रसूल और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इरफान सराई साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम और नाजरीन को भी मेरा सलाम। इरफान साहब, नून लीग के ताबड़तोड़ हमले फिर अदलिया पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखें कि जैसे ही नून लीग के हक में फैसले आते हैं तो मिठाइयाँ भी तकसीम होना शुरू हो जाती है। खैर ये तो सबका आलमी है कि फैसले जिसके भी हक में आते हैं मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब खिलाफ फैसले आते हैं तो एकदम से अदलिया के ख़िलाफ़ एक पूरी कंपेन, एक पूरी मुहिम चलनी शुरू हो जाती है। कल भी हमने जिक्र किया था कि बहुत से ऐसे फेक अकाउंट हैं फेसबुक के ऊपर और दूसरे मीडियम के ऊपर जहाँ से फेक अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही। कल तो खैर राना सनाउल्लाह भी खुल के आ गया कि अगर जी 3 रुकनी बेंच, अगर इन्होंने ज़्यादा 15 रुकनी बेंच ना बनाया तो हम इन 3 रुकनी बेंच की जो भी फैसला होगा उसको नहीं मानेंगे। खैर उधर से मरीम नवाज ने भी हमले करने स्टार्ट कर दिए। जजेस की तरफ से भी बयान है कि जी हम यही 5 जज थे जिन्होंने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है, हमारे फैसले मुस्तनद हैं। तो ये क्या एक क्या कहते हैं शुरू हो गया है अदलिया के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस तरह क्या समझते हैं आप, ऊँट किस तरफ बैठना शुरू हो गया है? देखें जी, अदलिया का मकसद ही इंसाफ देना होता है, और अगर हम दो पार्टियां जो हैं वो इत्माद करके वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे अपना उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर वो ख़ुद करना चाहें तो फिर तो वो पहले ही खुद ही अदालत से बाहर जो है वो फ़ैसले कर लें, लेकिन जब वो अदालत में चले जाते हैं तो फिर उनकी सवाबदीद पे छोड़ देना चाहिए, और छोड़ना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो 3 बेंच से करें या यहाँ के 15 रुकनी बेंचों से करें, बात उनके ऊपर रख दी जाती है ताकि वो हमें जो भी इंसाफ देंगे वो दोनों पार्टियों को कबूल होगा। ये इन्होंने पिटीशन इस तरह से दायर की होती है। अब रही बात कि जी मुझे हमें जो है वो बाइकाट करना है या हमें लाजमी जो है इन लोगों से करना है, आप हाँ अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि जी वो ये कानून में एक शिक है, आपको इस्तिस्ना दिया गया है कि जी आप अपना वहाँ पे दें, जी हमें इतना ये बंदे पे जो है वो नहीं है। अब फिर भी इस जज पे हमें जो है वो हम नहीं मुतमिन, अगर एतबार नहीं है जी एतबार नहीं है, मुतमिन नहीं है, तो वो अगर आप उनसे वो खुद ब खुद ही हट जाया करते हैं, अमूमन ये होता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि जजेस अगर समझते हैं कि हमारा ये 3 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच जो है ये मुनासिब है, और वो बहुत ही सीनियर और मोहतरम जो हैं वो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, और उनको जो है ना ये नहीं कहना चाहिए कि यार उन्हें छोड़ के दूसरे अगर आ जाते हैं तो वो कोई और फैसला देंगे, वो भी इसी तरह का फैसला देंगे, क्योंकि इन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना होता है, चाहे वो जज ए हो या जेड हो। ठीक हो गया। अब लेकिन अगर हम दूसरी तरफ का मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी जजेस में थोड़ा सा जानबदारी है। अब क्योंकि ये चीज़ें इसलिए आवाम की तरफ आती हैं कि वो पुराना माजी को जब हम देखते हैं तो वो उस वक़्त अदलिया की जो कारकर्दगी के हवाले से बात होती है तो फिर उस पर थोड़ा सा लोगों को शक व शुबा होता है। सर वो कैसे, राय साहब वो कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये तो सबको नज़र आता है कि पहला वज़ीर आज़म भी इन्होंने ही घर भेजा था। शक व शुबा तो तब होंगे ना कि जब अगर उन्हें पहले वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा होगा, उनको सेफ हैंड दिया हो। जी। अगर देखा जाए तो जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो नेशनल असम्बली से जिनको बेसिकली ख़त्म किया गया, उनके फैसले को रिजेक्ट किया गया, उनकी बात तक नहीं सुनी गई, तो यही जजेस से नहीं जजेस उस वक्त तो आप देख रहे हैं ना कि उस वक्त तो मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी। अब जब अच्छा ये उस वक्त तक बात नहीं हुई जब तक फैसला कोर्ट में नहीं गया। जैसे ही फैसला कोर्ट में गया, अदलिया ने कहा कि क्यों, असल में अगर आप देखें तो इनकी जो शिक है, जो ये इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर ने जो भी किया है, ठीक है, पंजाब के इलेक्शन के ऊपर, पंजाब असम्बली के इलेक्शन के ऊपर सबको पता है कि ये गलत हुआ है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, ठीक है, एक सोची समझी प्लान है। तब उसको सेफ हैंड देने के लिए अब ये देखें ना, पंजाब की हुकूमत के ऊपर अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ गए हैं जिनको पूरे 3 माह महंगाई नजर नहीं आई, ठीक है, और भी क्या कहते हैं जरदारी साहब या दूसरे जितने भी हैं, अब सब बयानबाजी स्टार्ट उनकी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आप ये चीज़ कह रहे हैं कि जजेस का हम बयान नहीं मानते, और दूसरी तरफ आप इंतशार भी फैला रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर आप बाकायदा इंतशार फैला रहे हैं, जजेस के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। इस वक्त क्या कहते हैं, आप अगर देखा जाए तो आप अपने जितने भी स्टैब्लिशमेंट है उनके खिलाफ आप कंपेन कर रहे हैं।
तो आप ये भी तो देखें ना इस चीज को। देखें, जब आप कोई भी अदालत, जब आप कोई केस जाता है तो उस वक्त दो फ्रीकैन होते हैं, दोनों फ्रीकैन का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। अगर कोई गैर कानूनी या गैर आइनी काम होता है तभी जो बंदा है वो अदालत, दो पार्टियां जाती हैं। अब देखें, इसको दोनों पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम है। अभी ये है कि वो कहते हैं कि हमने रूलिंग ठीक दी, डिप्टी स्पीकर का मौक़िफ़ है कि मैंने रूलिंग बिल्कुल ठीक दी है, क्योंकि अगर वो सदर जो उसका पार्टी का वो नहीं चाहता तो उस वक्त तक आप फैसला नहीं कर सकते। स्पीकर तो ये चीज कह रहा है ना कि मैंने रूलिंग इस वजह से अदलिया के नुक्ते के ऊपर दी है। जजी साहब तो कह रहे हैं वो कौन सा नुक्ता है। अब ये देखिए कि कल आपने पैरा 3 का उन्होंने नुक्ता बता दिया ना जी। कल आप इनके 6 वकील, आपका ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वकील आया, सबकी तरफ से अगर मैं देखा जाए सबकी तरफ से वकील आया, वो नुक्ता नहीं बता सके, बात चेंज होती रही है कि जी ये है, वो कह रही जी आप स्पेसिफिक बताएं ना, उसकी तशरीह करें। तशरीह किसी ने नहीं की। 6 के 6 वकला उनकी तरफ से पेश हुए। साहब 63A की जो बात हो रही है उसकी तशरीह अदलिया ने करनी है, और 68A की जब 3 की वो उन्होंने बात तशरीह जो जजेस हैं वो उसकी नहीं करते, तो पैरे में से एक चीज़ में से कुछ लोग अपने अपने फ्रीकैन अपनी अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। इसी वजह से अदलिया में गए हैं कि इसकी तशरीह की जाए और मुनासिब तशरीह की जाए ताकि दोनों फ्रीकैन को पता चले। अब जब जजेस की बात आप करते हैं तो जजेस ने जो अपने तौर पे और उनकी तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं, तो आप इन्हीं के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस में से मुख्तलिफ जजों ने जजेस पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि इनको डिक्टेट किया जाता है। अब जब डिक्टेट किया जाता है और उसके फैसले चेंज किए जाते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी पार्टी जो है वो इस हवाले से बात करेगी, और अगर बात करती है तो उन दोनों पार्टियों की बात को गैर जानबदारी के साथ जजेस को सुनना भी चाहिए और उस पर उनको वो अमल भी करना चाहिए। नज़र नहीं आना चाहिए कि देखें जजेस के फैसले जो है ना, वो लिखे हुए फैसलों का जो है वो जो बयान किए हुए फैसले हैं उनकी तरफ से पता चलता है कि ये जज और अदलिया क्या कर रही है, और अगर फैसले ही उनके जो हैं वो बोलते हैं। जब आप ये कहें कि जी पार्टी जो है वो उसको पहले ही अगर रिमार्क्स इस तरह के आ जाते हैं कि जी जो ज़्यादा लोगों वाले जो हैं वो अपने इक़्तिदार में जो है वो नहीं हैं और जो कम वोट वाले हैं वो इक़्तिदार में हैं, ये बयानात, ये रिमार्क्स जो है वो दूसरे फ्रीकैन को जो है ना वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये जजेस बोलते नहीं बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, अब एक सिंपल सी बात है, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना? इलेक्शन की तरफ तो आपको अंदाज़ा था कि मियां नवाज शरीफ नून लीग शुरू से कह रहे थे। हम अब की बात करते हैं, अब ये देखें ना कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया कि यार इलेक्शन की तरफ मूव कर जाए, यही अदलिया भी चाह रही इलेक्शन की तरफ, आवाम भी चाह रही है, जी। तो ये क्यों नहीं जा रहे? अब कहाँ पे आगे बात फंस गई है? क्या साहब, ये तमाम जितने भी इस वक्त जो सियासतदान हैं, लीडरान हैं, उनका एक ही मौक़िफ़ है, और वो एक ही मौक़िफ़ ये है कि हमारा मफादात कहाँ है, हमारी सीट किधर है, हमारे लिए हुकूमत जो लेना है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है, ना उनके लिए मुल्क की कोई कदर है, ना उनके लिए अवाम की फलाह की कोई कदर है। ये तमाम एक ही चटुपटी का वो हिस्सा है। अब जब आप ही किसी बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आगे ब्रेक भी है, क्योंकि हम नेक्स्ट ब्रेक पे इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये देखिए कि हमजा शहबाज साहब अभी अबूरी आए हैं, उनके पास कोई वो नहीं है। 63 अरकान की उन्होंने जो अपने अरकान बना लिए हैं, अपने वज़रा बना लिए हैं, 63, यानी उन्होंने सबको ओबलाइज कर दिया। भाई बंदा इनसे पूछे ये किनका पैसा है? ये आपका ज़ाती पैसा है जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं? अवाम के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सारी चीज़ें अपनी मनमानी से की जा रही है। ये एक दूसरे को वो कहते हैं इस वक्त सपोर्टिंग एज के तौर पर कि भाई अच्छा ठीक है तूने मेरा साथ दिया, ये ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, और अवाम का पैसा बेरारवी से इस्तेमाल किया जाए। नाजरीन, इस वक्त छोटे से ब्रेक का वक्त है। नेक्स्ट जो ब्रेक के बाद हम जब वापस आते हैं तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए हमें ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिए।